जोहार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने पीसी को मार्केट से खरीद के ले आते हैं और हम लोग को उसको असेंबल करना नहीं आता है, या तो फिर हम लोग कभी साफ सफाई या तो फिर किसी और चीज़ के लिए हम लोग या फिर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम लोग अपने पीसी को ले जाते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमको अपना जितना पावर अडेप्टर्स और जितने भी केबल्स वगैरह हैं वो सारे चीज़ों को खोल के फिर से असेंबल करने का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि किसे इसको असेंबल करें, कैसे क्या करें, तो कई काफ़ी दिक्कत होता है। किसी दूसरे लोगों को हम लोगों को बुलाना पड़ता है और उसको फिर असेंबल करना पड़ता है और फिर उसमें कुछ पैसे भी हम लोग को खर्च हो जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अपने पीसी को किस प्रकार से असेंबल करें और इसको कैसे कभी जरूरत पड़े तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के बाद भी हम लोग किस तरह से कैसे केवल क्या चीज़ काम करता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे इसको करेंगे और क्या क्या चीज़ क्या है। तो ये है मॉनिटर, इसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं और ये हम नाम से ही इसका पता चलता है। मॉनिटर मॉनिटर क्या करता है कि हम लोगों को एक रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन देता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। आप जो कर रहे हैं वो चीज़ को वो दिखाता है। तो ये जो आप कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं वो सारा चीज़ इसमें हम लोग को विजिबल होता है, इसमें हम लोग को दिखता है। तो ये है मॉनिटर और ये है हमारा सीपीयू। ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क वगैरह सब इसके अंदर रहता है। कभी दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सीपीयू के अंदर हमारा क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या क्या चीज है। ठीक है, सबसे मेन काम इसी का ये होता है सीपीयू का। और सीपीयू से इसको हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं वो सब सारे जानेंगे। पहले पार्ट्स को हम लोग जान लेते हैं। और ये है हमारा यूपीएस। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसलिए क्योंकि यूपीएस जो होता है कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं और लाइट कट जाता है। जैसे लाइट कट जाता है तो सीपीयू जो होता है वो सडनली से बंद हो जाता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे कई बार हम लोग का ओएस सिस्टम जो होता है वो क्रैश हो जाता है, काम नहीं करता है, या फिर कुछ पार्ट्स इसके जैसे रैम वूम जैसे हो गए हैं वो सब खराब हो जाते हैं अचानक पावर कट होने के कारण। इसीलिए जो हम लोग को है यूपीएस का जरूरत पड़ता है। और ये यूपीएस जो है इसमें एक बैटरी लगा हुआ रहता है जो कुछ समय के लिए आपको पावर देता है, पावर का सप्लाई होता है, जिससे जो आपका सीपीयू है वो सडनली से बंद ना हो जाए और आपको बंद करने का एक टाइम मिल जाए, मौका मिल जाए। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और यूपीएस को आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसका फंक्शन मान के चलिए कि आपको जो है वो किसी पेड़ से रस्सी के माध्यम से झुला दिया गया हो और आपको वहां पे लटकाया हुआ है, आप झूले हुए हैं। अचानक से अगर आपका रस्सी काट दिया जाए तो आप कैसे नीचे धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो आपको बहुत सारा हो सकता है हड्डी वगैरह में या फिर कहीं भी चोट लग सकती है, फिजिकली आप डैमेज भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से ये सीपीयू को प्रोटेक्ट करता है कि लाइट से तो वो कंटिन्यू काम कर रहा है, अचानक से जैसे ही लाइट कट हो जाती है तो वो अचानक से जो है वो बंद हो जाएगा, तो जिससे उसके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए यूपीएस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। हालांकि मेरे पास तो इन्वर्टर है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि लाइट की फ्लैक्चुएट हो जाती है, मतलब कभी लाइट आई कभी गई, तो इस बीच में थोड़ा सा ड्यूरेशन हो जाता है कट का। तो उस वजह से उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इस यूपीएस को लगाया हुआ है। इन्वर्टर तो मेरे पास बहुत बाद में आया था और ये मेरा बहुत ही आदमकाल का जो है वो पीसी है, मेरा बहुत पहले खरीदा हुआ है, पुराना है, नया असेंबल करवाएंगे बाद में। तो उसके बाद ये हो गया हमारा यूपीएस। ये है हमारा कीबोर्ड। ये कीबोर्ड जो है इससे हम लोग जो भी चीज काम मतलब टाइप करने का काम करते हैं, बहुत सारा फंक्शन की दिया हुआ फंक्शन वर्क करते हैं, प्रिंट ये सब स्क्रीन का वगैरह, या फंक्शन की हो गया ये सब। बाकी एक स्पेशल वीडियो रहेगा उसमें कीबोर्ड की पूरी डिटेल्स जानकारी होगी कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है और कौन सा बटन से क्या क्या काम होता है। तो ये है हमारा कीबोर्ड की मतलब जो होता है बटन का बोर्ड जो है, ये सब सारे बटन की तरह ही है जिसको हम लोग प्रेस करते हैं, इसलिए इसका नाम है कीबोर्ड। ठीक है, और इसके ये केबल ये यूएसबी केबल में है। ये तो अब पहले जो होता था ये एक गोल जैसे माइक का केबल होता था, वो उस प्रकार से केबल में आते थे। वो कैसे केबल है हम पीसी के जस्ट पीछे में दिखाएंगे कि कैसे केबल हुआ करता था। और ये है हमारा ढेर सारा वायर जो है एक साथ लग गया था। ये है हमारा माउस। ये कुछ इस तरह से जब रखते हैं तो कुछ चूहे की भांति नजर आता है, इसलिए इसका नाम माउस है। और माउस में जो होते हैं 3 बटन होते हैं, 1 2, और ये हमारा व्हील होता है। 3 फंक्शन वर्क होते हैं। ये नॉर्मल माउस है। गेमिंग माउस में इसमें आपको बहुत सारा वर्क यहाँ पे भी मिल जाएगा, बहुत सारे बटन्स, तो वो गेमिंग माउस में ये होता है। लेकिन ये ऑफिशियल वर्किंग ये है
माउस है, इसीलिए इसमें बस 3 ही चीज है, एक आपका व्हील, 2 की, लेफ्ट की, राइट की, क्लिक जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। तो ये है हमारे सारे पार्ट्स इस पीसी के, जिसके बिना काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों को करना, और जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना कीबोर्ड के आप कैसे अपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कैसे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, और बिना माउस का आप कैसे किसी भी चीज को क्लिक कर सकते हैं, और कैसे किसी को स्क्रॉल कर सकते हैं वगैरह। और ये है VGA वायर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है, ये वीडियो ग्राफिक अरे केबल है ये। इससे क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विजुअल ग्राफिक ही जाता है, जो एक हिस्सा जो होता है वो हमारा CPU पे लगता है, और दूसरा जो है हमारा मॉनिटर पे लगता है। इसमें सिर्फ याद रखिएगा कि ये जो केबल होता है, इसमें से आपका ऑडियो ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही, क्योंकि ये ग्राफिक केबल है, वीडियो ग्राफिक केबल है, तो सिर्फ वीडियो ही जाता है। तो इसमें कोई आप अगर बोलते हैं कि ये वायर को मैम अपने मॉनिटर में, अगर मॉनिटर मेरा स्पीकर अवेलेबल होता है तो इस वायर को कनेक्ट कर दिए तो फिर हमारा साउंड आना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको जो है ऑक्स केबल लेना पड़ेगा, जो मॉनिटर और CPU को कनेक्ट करेगा। लेकिन इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ विजुअल आ जाएगा, यानी ग्राफिक सिर्फ आपको नजर आएगा। तो अब हम लोग इसको असेंबल करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये असेंबल होता है और कैसे ये काम करता है। तो यहीं पे हम लोग जोड़ते हैं इसको और देखते हैं क्या क्या है। तो ये है हमारा पावर, इसी से हम लोग CPU को पावर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है AC 230 वोल्ट भी, ये 230 वोल्ट ये AC करंट में चलता है। तो ये पावर एडेप्टर में ये 3 कोडेड से है, एक प्लस माइनस और एक अर्थिंग का। जैसे कि आप लोगों को थोड़ी देर पहले जैसे मैं बताया था कि पहले ये USB में नहीं, एक माइक पोर्ट की तरह से आता था। वो देखिए इस प्रकार के एक पोर्ट हुआ करता था, जिसमें इसमें कीबोर्ड का घुसता था और यहाँ पे माउस का। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सेटअप करते थे। ये जो है ये हमारा प्रिंटर वगैरह, इसमें भी जो है ये सब जाता है। उसमें गेमिंग वेमिंग के लिए कई बार हम लोग का एक ये आता है जॉयस्टिक, उसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, गेमिंग जॉयस्टिक। ये है हमारा प्रिंटर, जो पहले प्रिंटर जब आते थे तो वो इसी प्रकार के पोर्ट में आते थे, तो इसके लिए ये है प्रिंटर पोर्ट। और ये है हमारा VGA केबल, सॉरी ये VGA का पोर्ट है, इसमें हम लोग VGA को लगाते हैं। जैसे ये हमारा VGA केबल हो गया, तो ये VGA केबल को सबसे पहले जो है हम लोग इसमें लगाएंगे। कोई भी साइड लगा सकते हैं, दोनों सेम साइड होता है। तो मेरा जो वायर जो है ये जिस हिसाब से मुड़ा हुआ है उसी में हम लोग फिक्स कर देते हैं, ताकि हमको बार बार ये वायर मुड़ने से टूटने का जो ये रहता है वो कम हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से इसको टाइट कर देना है। अब इसमें हल्का टाइट कर देना है। आप इसको पूरा टाइट करना चाहते हैं तो पूरा भी टाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये USB पोर्ट्स हैं सारे। तो इसमें मैंने एक लगाया हुआ, हमको ऐसे तो इनबिल्ट वाईफाई मिला नहीं था, ना ब्लूटूथ मिला था, तो इसके लिए हम वाईफाई को लगाए हुए हैं इसमें। और ये सब सारे USB पोर्ट, ये इंटरनेट के लिए है पोर्ट, और ये सब सारे ऑडियो पोर्ट्स हैं, जो हमारा ऑडियो ये माइक के लिए है, ये आउटपुट के लिए है, और ये भी आउटपुट के लिए है। तो ये हमारा होम थिएटर वगैरह ये सब के लिए है, ये ऑक्स केबल में लगता है। तो ये तो पूरा इसके पोर्ट्स आपको सारा दिखाया मैंने इसका, इसको ये क्या क्या पोर्ट्स हैं ये। अब इसका पावर जो है एडेप्टर उसको लगाते हैं। ये इसका पावर एडेप्टर है, काफी हैवी और काफी मोटा है। पावर एडेप्टर जो है ये इस प्रकार से अच्छे से, स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे से लगना चाहिए, यहाँ पे टाइट से अच्छे से लगाना है इसको। उसके बाद ये हो गया। और ये है मेरा USB। अभी तो USB में आ रहा है, पहले ही USB में नहीं आता था, तो इसको USB में ही लगाएंगे इसको। तो ये मेरा लग गया USB पे माउस और कीबोर्ड। कीबोर्ड का भी जो है हम लोग यहीं पे लगाएंगे। वो मैं पीछे, आप सोच रहे होंगे कि मैं पीछे इसको क्यों लगा रहा हूँ, इसको आगे क्यों नहीं लगा रहा हूँ। तो पीछे मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो है हमको बार बार खोलना और निकालना नहीं पड़ेगा, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार फिक्स कर देने के बाद बार बार इसको खोलना और ये नहीं करना पड़ता है।
तो इसलिए जो है इसको हम पीछे लगा दे रहे हैं ताकि मेरी सुविधा हो कि, और पीछे आगे तरफ मेरे पोर्ट्स अगर खाली रहेंगे तो पेन ड्राइव वगैरह हो गया वो सब पे जब इस्तेमाल करना पड़ेगा तो इजीली आराम से आगे के दो पोर्ट्स है यूएसबी के, तो वहां में लगा सकता हूँ। और यहाँ पे जो है मेरे ऑडियो पोर्ट्स जो है, मेरा ऑडियो स्पीकर जब कनेक्ट करेंगे तो उसको यहाँ पे हम डालेंगे, जो अभी तो मेरे पास है नहीं, अभी तो लगा नहीं रहा हूँ उसको। तो बस ये था मेरा एक कनेक्शन सीपीयू का। अब मॉनिटर में कैसे कैसे क्या क्या कनेक्शन करना है तो वहां पे देखते हैं उसको। तो जिस तरह से वहां पे हम लोगों ने सीपीयू का कनेक्शन तो कर लिया। अब थोड़ा सा मॉनिटर में है, आपको 2 ही पोर्ट नजर आएगा क्योंकि मॉनिटर है तो ज्यादा पोर्ट इसमें देता नहीं है। आपके लेटेस्ट मॉनिटर में आपको HDMI पोर्ट और ये सब नजर आ जाता है। तब ये विजुअल जो पोर्ट है ये इसको चेंज कर दिया है, उसको इस पे कर दिया है HDMI पे। ये हमारा पावर पोर्ट है और इसमें हम लोग अपने पावर केबल को लगा दिए। और दूसरा VGA केबल जो है ये यहाँ पे आएगा VGA केबल, और VGA केबल कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अभी हम इसको उतना टाइट नहीं करते हैं, बस ऐसे ही नॉर्मली लगाते हैं क्योंकि ये मेरा ये सेटअप बस ऐसे वीडियो पर्पस के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर इस सेटअप को जिसका ओरिजिनल प्लेस था वहाँ पे लगा करूँगा इसको। तो ये हमारा मॉनिटर लग गया यहाँ पे, ये इसके पावर केबल। अब मैं ये सब सारे पावर केबल को, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने पीसी जो है सीपीयू को लगाना है इसको यूपीएस से, तो सिर्फ और सिर्फ मैं कनेक्शन उसी का करूंगा क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर है। तो फिर मॉनिटर में कुछ जो पावर एक्स्ट्रा खींचेगा उसको मैं बचा सकता हूं इससे। तो आपका अगर नहीं है इन्वर्टर तो आप मॉनिटर को भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप देखिएगा कैसे कि प्रोग्राम मेरा कौन कौन सा बंद हुआ है कौन कौन सा नहीं, तो आप इसको दोनों को इसमें लगा सकते हैं। तो ये लगा मेरा पावर बट केबल उस पर लग गया, और ये मेरा यूपीएस का पावर केबल है, और ये हमारा मॉनिटर का। तो लास्ट में मेरे पास 2 ही केबल आया। अब ये 2 केबल को मैं इस पोर्ट पे लगा देता हूं। एक तो मॉनिटर पे मेरा लाइट आ चुका है, यानी ये मेरा कनेक्शन ठीक है। दूसरा अब जो है मेरा यूपीएस पे भी ये जो है चार्जिंग मोड पे आ गया है, यानी यूपीएस पे भी ये रेडी हो गया है, रेडी टू यूज है। अब मैं इसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद पावर जो है इसके पास पहुंचा, तो ये मेरा सीपीयू ऑन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि माउस का जो लाइट है ये स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब माउस भी मेरा यानी करंट जो है वो मेरा सीपीयू के पास पहुंच चुका है और माउस भी रेडी टू यूज हो चुका है। अब जो है कीबोर्ड पे और माउस पे दोनों पे लाइट आ गया है, आप देख सकते हैं नंबर लॉक जो है मेरा ये स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड हमारा एक्टिव है और माउस भी हमारा एक्टिव है। अब ये चूंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टिव है इसीलिए जो है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब इसको ऑन किया मैंने तो वेलकम लिखा है, ये मेरा डेस्कटॉप ऑन हो गया। तो बहुत सारा जो है काम का ये है, इसीलिए इसको ये मेरा विंडो थोड़ा सा डेस्कटॉप भरा हुआ है कि इतना भरने की जरूरत नहीं है, और उसको फिर क्लीन कर देंगे हम कुछ समय के बाद, जो काम हो जाएगा उसके बाद। तो ये था पूरा मेरा असेंबल का, कंप्यूटर पीसी असेंबल का जो था ये वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और चूंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है मैं सारा वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, और ये बेसिक से लेके हायर लेवल की जितने भी चीजें हैं वो इस पे डालूंगा। और जो बिगिनर है, ये बिगिनर से लेकर पूरे आपको किस तरह से पूरी तरह से प्रो तो नहीं बोल पाऊंगा मैं कि इस चीज का गारंटी में नहीं लेता हूं कि आप प्रो बन पाइएगा कि नहीं, लेकिन हाँ इतनी तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप मल्टीपर्पज में काम कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड मैक्सिमम वर्क को आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये जो है आपका ये फर्स्ट ट्यूटोरियल था, और इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कंप्यूटर का असेंबल करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे आएंगे, सॉफ्टवेयर्स पे आएंगे, और उस सॉफ्टवेयर्स में कैसे कैसे काम करते हैं, कैसा कैसा और हम लोग ये कर सकते हैं। इसमें कोडिंग से लेकर
आपका डिजाइनिंग, ग्राफिक, ये सब सारे चीज को हम लोग कवर करेंगे।